इस जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, तुझसे मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। सब मेरा मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार। अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ। धरती पर्वत सब है मेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा। व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है और 26 अगस्त 2024 से आरजेएस पीबीएच की यात्रा शुरू हुई जो 6 सितंबर वापस दिल्ली जाएगी। तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मकता की अलख जगाने के बाद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में रविवार के दिन 3 बजे से डॉक्टर अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ 2 और ग्रंथ 3 दोनों का लोकार्पण संपन्न हो गया है। और उसके बाद हम लोग पटना में सह आयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि पूर्व प्रभारी हैं आरजेएस पीबीएच सेंटर के, उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा। प्लीज ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आज के को ऑर्गेनाइज़र हैं और वो आगे बढ़ के आए हैं विज्ञान और अध्यात्म पर पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, जिसके लिए हम लोग अरुण कात्यायन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि बौद्ध दीक्षा लेकर कई लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी होते हुए भी इन्होंने समाज सेवा का संकल्प किया, बौद्ध विहार की स्थापना की, और मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा, आप आ जाइए। अभी थोड़ी ही देर में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन और प्रिंसिपल हम लोगों के बीच पधारने वाले हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कमल प्रसाद बौद्ध जी, और दिल्ली से ये प्रोग्राम वेबिनार किया जा रहा है। हम लोगों का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो दिल्ली से ये वेबिनार किया जा रहा है ताकि लोगों तक पहुँचे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में। अब हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि संबोधि सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन आज के इस जो दिल्ली की यात्रा के दरमियान 1 सितंबर 2024 को वेबिनार किया जा रहा है और फिजिकल मीटिंग की जा रही है, उस पर अपना संबोधन दें। आप सभी लोगों को नमामि, मैं नमन करता हूं। आज वेबिनार में और फिजिकली मैं दूसरी बार आप लोगों के सामने हूं। आज का विषय है विज्ञान और अध्यात्म। मैं भरसक प्रयास करूंगा इतना ही तक अपने आप को मैं सिमट कर रखूं। मैं जब पैदा हुआ, या जैसे सब कोई पैदा होते हैं, किसी ने उनका नाम रख दिया, माँ बाप नाना नानी किसी ने नाम रख दिया, मतलब नाम भी मेरा अपना नहीं है। धीरे धीरे बड़ा हुए बचपन में बड़ा होने का शौक़ था कि मैं जल्दी बड़ा हूँ, बड़ा हो गए। बड़ा होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझ में रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही रोग उत्पन्न हुआ मुझे बहुत कष्ट हुआ।
खैर रोग से निदान तो मैं पा लिया, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ। जब आगे बढ़ा तो देखा कि बाल मेरा पकने लगा, बाल उजला हो गया, आँख के नीचे दाग होने लगा, चेहरा झुर्रीदार हो गया, शरीर जर्जर होने लगा। और मैं चाह रहा हूँ कि अब बूढ़ा न हो, यह जर्जर न हो। मेरी भरसक इच्छा होती है मैं हमेशा युवा रहूं, जवान रहूं, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद मेरे विपरीत परिस्थिति में यह रोगी होता है, बीमार पड़ता है और बूढ़ा होता है और अंततः मैं मर जाऊंगा। आप सब लोग की यही गति होगी। जब इसमें सारे मैं दृश्य को जब मैं देखता हूँ तब मैं यह पाता हूँ कि जिसे अपना कहा जाता अपना कुछ नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। अगर शरीर अपना होता तो हमारे अनुसार चलता, रोगी नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि नाम भी किसी ने दे दिया और उस नाम के साथ इतना चिपकाओ कि जहाँ भी अखबार में देखूँ उस नाम को मैं ढूंढता हूँ, कहाँ अरुण कात्यायन है। मतलब जो दूसरे का दिया हुआ है उससे इतना चिपकाओ। तो जब मैं इस जीवन श्रृंखला को मैं देखता हूँ, इसी जीवन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पिछला जीवन हुआ या नहीं हुआ, अगला जीवन होगा कि नहीं होगा मैं भी नहीं जानता। मैं बुद्ध वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी और वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ में देखा है। तो अपने जब जीवन को मैं अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, अपने भीतर से प्रयास करता हूँ, मैं समझता हूँ उसे अध्यात्म कहते हैं। और जब बाहर से अच्छा करने का मैं प्रयास करता हूँ, बाहर से कारण को ढूंढता हूँ, वो क्यों और कैसे घटना घट रही है उसको ढूंढता हूँ, वह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में मानवीय संवेदना को अगर जोर दिया जाए तो वही अध्यात्म है। मैं इसके शब्द पर थोड़ा सा आता हूँ। अध्यात्म दो शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्म। इसे पाली में अझत्तंग कहते हैं, अज प्लस अतंग। अधि का होता है भीतर जाना, आत्म का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। मतलब स्वयं के भीतर जाकर देखना कि मेरा मन कितना व्यथित है, कितना राग द्वेष में उलझा हुआ है, कितना अज्ञानी है। ये सारे चीज़ से चिपक कर रखा है, शरीर से चिपक कर रखा है, नाम से चिपक कर रखा है और उससे इतना गडमड कर लिया है कि उसी को अपना मान रहा है। तो भीतर जाके अपने आप को देखना, वर्तमान में नहीं रहना, या तो पास्ट में रहना, भूतकाल में जीवन को जीना, या भविष्य की योजना बनाना। तो यही हमारा जीवन करता है। अध्यात्म कहता है कि अपने आप में जाकर देखो कि तुम क्या हो, मेरा मन क्या कर रहा है। अब जब हम इसकी पाली शब्द पे आते हैं तो इसको अझत्तंग कहते हैं, अज प्लस अतंग। अज कहते हैं आज, वर्तमान में, अभी क्या घटना घट रही है मेरे मन में, मेरे शरीर पर, उसको देखो। आतंक मतलब स्वयं, अपना का मतलब होता है आत्महत्या भी। आत्महत्या बहुत पॉपुलर है। आत्महत्या मतलब आत्मा की हत्या नहीं, अपने स्वयं की हत्या करना, इस शरीर को हत्या कर लेना जिसमें मन भी है और रूप भी है। जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो मन है, जिसको चित्त भी कहते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी में कहिए तो मन और चित्त है, और आज की बात में कहिए तो उसको आत्मा लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ आत्महत्या का मतलब है दोनों की हत्या कर देना, मतलब सेल्फ को समाप्त करना, तो उसे आत्महत्या कहते हैं। तो इस दृष्टि से मैं जब देखता हूँ तो विज्ञान अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। अगर उसको हम कर्म कांड में बांध देते हैं, तंत्र मंत्र में बांध देते हैं, पूजा पाठ में बांध देते हैं, तो बाहर का आवरण है। अब बाहर का जब आवरण लगा देंगे तो अध्यात्म और अझत्तंग जो शब्द है उस पर अपने मन को आप नहीं देख सकते। मन को देखने के लिए ज़रूरी है कि हम राग और द्वेष से अपने आप को दूर रखें। जब हम राग और द्वेष से दूर रखते हैं
तब मन मेरा साफ साफ दिखेगा कि मेरा मन कितना निर्मल है और कैसा है। तो मैं जब विज्ञान की बात करता हूँ तो विज्ञान का कोई भी खोज उस सब के लिए होता है। वह जाति से नहीं बंधा है, कोई धर्म जिसको हम धर्म संप्रदाय आज कहते हैं उससे नहीं बंधा है, कोई क्षेत्र से नहीं बंधा है। अगर अमेरिका में खोज हो रहा है, कोई क्रिश्चियन वहाँ कोई खोजते हैं तो उसका उपयोग हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, सारे संप्रदाय वाले, सारे जाति वाले करते हैं। तो विज्ञान का खोज या विज्ञान का विश्लेषण जो बाहरी जगत का होता है उस सब के लिए होता है, क्योंकि उसका जो खोज हो रहा है वो बाहरी वर्ल्ड में हो रहा है। और हम तत्व का वर्गीकरण भौतिक जगत में जो हम देखते हैं करते हैं उसका जब विश्लेषण करते हैं, आज जो विज्ञान जो विश्लेषण किया वह देखा कि एक कण जो है जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बांटते बांटते ये स्थिति में आया कि वह तो वेव भी है और पार्टिकल भी है, वो तो कण भी है और तरंग भी है। इस अवस्था में जिसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, आज का विज्ञान कहता है। लेकिन जब हम अपने पर जब विश्लेषण करते हैं, यह तो बाहरी दुनिया की हो गई, प्रयोगशाला की हो गई या जो भी है, जब हम अपने आप में विश्लेषण करते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धवाणी की ओर चलते हैं। वो गौतम सिद्धार्थ जब बुद्ध बना, मतलब जब बुद्ध बनते हैं वो बोधि वृक्ष के नीचे, वो बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, तो अपने प्रयोगशाला में मतलब अपने भीतर में वो देख रहे हैं। तब कहते हैं सब्बो लोको पकंपितो, सब्बो लोको पज्जलितो, मतलब सारा प्रकंपन है, कंपन हो रहा है, ये पूरा यूनिवर्स में कंपन ही है और सब जल रहा है, सब जल रहा है। वह वैज्ञानिक, वह एक आध्यात्मिक, वह अपने भीतर में प्रयोग कर रहा है और इस रिजल्ट पर पाता है कि कुछ नहीं है संसार में, नथिंग। और जब नथिंगनेस की भाव आती है तो बुद्ध की बात आती है, निर्वाण क्षेत्र की बात आती है। और इसी दृष्टि में जब बुद्ध देखते हैं कि कहाँ कहाँ जीवन का स्तर है, तो उन्होंने देखा पूरे जीवन स्तर को उन्होंने 3 भाग में बांटा, 3 लेयर में बांटा। पहला लेयर जिसमें आकर्षण विकर्षण है, जो एक दूसरे को खींच रहे हैं या दूर कर रहे हैं। मतलब आज की वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहाँ जुड़ा हुआ है, पॉजिट्रॉन जुड़ा हुआ है, वह पार्ट उसे उन्होंने काम लोक कहा, क्योंकि उस समय की जो शब्द था, भाषा था, यही था। काम का मतलब था आकर्षण विकर्षण, तो उसमें उन्होंने काम लोक कहा। और उस काम लोक में उन्होंने 11 स्तर जीवन को बताया कि इसमें जो जीव होते हैं, वो लिविंग विंग्स जो होते हैं, उनका जीवन स्तर 11 है। और मानव को उन्होंने 5वें स्तर पर रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरा रखा जिसमें आकर्षण विकर्षण नहीं है, मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन है। तो जब खाली न्यूट्रॉन बचा उसको उन्होंने रूप लोक कहा। रूप का मतलब जो दिखता है, जो जगह लेता है, आयतन जो घेरता है, उसे रूप कहते हैं। और बुद्ध ने यहाँ जीवन की जो प्रवाह चल रही है उसको नाम और रूप से संबोधित किया है। रूप मतलब मटेरियल, जो बाहर का चीज़, जिसको उन्होंने भूत महाभूत कहा। और नाम उन्होंने चित्त को कहा, मन को कहा। क्यों? क्योंकि वो भूत की ओर, पार्टिकल की ओर, रूप की ओर वो झुकता है, नमन करता है, मतलब झुकने को नाम कहा गया। तो उससे जाकर मिल जाता है। तो चित्त जब रूप के साथ मिल जाता है, जब नाम रूप के साथ मिल जाता है, तो ये जीवन प्रवाह शुरू होता है। और इस तरह से उन्होंने दूसरा नाम रखा रूप लोक। रूप लोक मतलब जहाँ वैसा लोक है जहाँ आकर्षण विकर्षण नहीं है, मतलब उसे हम न्यूट्रॉन स्टार आज के डेट में कह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कई श्रेणी रखा और 22वें 27वें तक रखा। 22वें से 27वें तक उन्होंने जो रखा उसको शुद्धावासा कहा। और उसके ऊपर जो रखा उन्होंने जो रखा उसको अरूप लोक कहा। वहाँ रूप भी नहीं है, ओनली वाइब्रेशन है, ओनली माइंड है, ओनली माइंड, जिसको चित्त कहे, नाम कहे। और मनुष्य लोक में भी इस रूप को रखते हुए भी उस अवस्था में जाया जा सकता है। और इस तरह से जब उससे ऊपर पाते हैं तो 31 के बाद जो आता है वो निर्वाणिक फील्ड आता है,
मतलब संज्ञा वेदित निरोध, वहाँ आदमी बैठा हुआ है जो सुने होंगे कि कोई सन्यासी उस अवस्था में पहुँचता है तो उसको काट भी दीजिए तो हिले डुलेगा नहीं, वह मृत अवस्था में होता है। अंतर सिर्फ यही होता है, इसके मैं वर्णन कर रहा हूँ, मतलब जो पढ़ा है। अब ऐसा कहाँ है मैं नहीं जानता, क्योंकि उस पर मेरी कोई रिसर्च नहीं है और उस पर कोई स्टडी नहीं है। जो लिखा मिला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ गर्मी बना रहता है, उस शरीर में गर्मी रहेगा और आयु उसकी बची रहती है, मतलब फिर वह जिंदा हो सकता है। लेकिन उसका वर्णन भी आता है कि कितने समय के बाद वो उस शरीर भी लौट के नहीं आ सकता। और उससे ऊपर जब जाते हैं 31 के बाद तो निर्वाणिक क्षेत्र हो जाता है, वहाँ कोई विज्ञान नहीं रहता है। बुद्ध के द्वारा विज्ञान तिथि कहा गया है, विज्ञान की स्थिति। यहाँ जो विज्ञान है, बुद्ध साहित्य में जो विज्ञान है, बुद्ध वाणी में जो विज्ञान है, वह है कि जिस तरह से रूप से जुड़ता है और रूप से कैसे हटता है, हमारे शरीर से कैसे हटता है नाम, उसको उन्होंने च्युति चित्त कहा हुआ। मरता हुआ मन, मरता हुआ चित्त, उसको उन्होंने च्युति चित्त कहा। और वह मरता हुआ मन फिर तरंग बन जाता है, जिसको गंधर्व उन्होंने कहा। और वह गंधर्व बनने के बाद वह रूप से फिर मिलता है, जिसे पटी संधि कहा, फिर से मिलना, पटी संधि चित्त। तो रूप से फिर मिल गया और रूप से मिलकर फिर से जीवन प्रवाह चला, यही वर्णन मिलता है। और इस तरह से जीवन जब चलता है तो हमारा जीवन उत्पन्न होता है और हम इस चक्र में चलते रहते हैं। और इस चक्र में चलते रहते हैं तो विज्ञान का जितना भी खोज हुआ वो हमारे लिए सुखकर है, आनंददायक है, बशर्ते कि उसमें मानवीय संवेदना लगी रहे। अगर विज्ञान के द्वारा जितने भी उपलब्धि किए जा रहे हैं उसमें मानवीय संवेदना हम लगा देते हैं तो मेरे समझ से वही अध्यात्म है। इसको किसी संप्रदाय या जाति में बांधने की जरूरत नहीं है और न ही किसी ग्रंथ में बांधने की जरूरत है। साधु साधु साधु। बहुत अच्छा अरुण कात्यायन जी, आपने विज्ञान और अध्यात्म को लेकर एक नया दृष्टिकोण रखा है। इस जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा।